हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मेरे जितने भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज जो यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है गाइज़, वो थर्ड पार्टी की जो भी चालें हैं, जो भी पॉलिटिक्स हैं, वो यहाँ पर समझ पा रहे हैं, राइट। और जिस वजह से थर्ड पार्टी इनसिक्योर हो रही है, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। उसके अंदर की इनसिक्योरिटी इसलिए बढ़ रही है गाइज बिकॉज आजकल आपके जो पार्टनर है वो उसके लिए उसकी मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूड हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है। जो इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर पास्ट में थर्ड पार्टीज़ के लिए थे, वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। यहाँ पर एक पत्थर दिल इंसान की एनर्जीज मुझे पिक हो रही है जो थर्ड पार्टीज़ के लिए है। हो सकता है पास्ट में ये जो पत्थर दिल है, ये जो एनर्जीज है आपके पार्टनर की आपके लिए हो चुकी थी। मतलब आपके पार्टनर आपके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे थे। जो आप दोनों के बीच में पहले एक बॉन्ड था ना, वो आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इंसान शायद अलग ही कोई है, जो जिससे मैं मिली थी या मिला था ये वो नहीं है। और अब यही सेम एनर्जीज़ थर्ड पार्टीज़ पर बाउंस बैक हो रही है, बैकफायर हो रही है, राइट। तो अब आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए सेम एनर्जीज़ में जा रहे हैं, स्ट्रेंजर की एनर्जीज़ में। और थर्ड पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार आपके पार्टनर अब इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो रहे हैं। और हमेशा की तरह थर्ड पार्टी का जो भी डाउट है वो आप पर ही जाता है। उसे लगता है कि शायद आपने ही कोई नेगेटिव स्पेल वर्क आपके पार्टनर पर कर दिया है, इसलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं या रूड बिहेवियर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है गाइज़। अगर किसी ने किया भी है तो वो ऐसा ना कीजिए बिकॉज ये टेम्प्ररी एनर्जीज़ होती है गाइज़, जो ख़त्म भी हो जाती है। और ये बहुत कम एनर्जी है गाइज़, 2% 3% एनर्जी आई है कि किसी ने ट्राई किया है। बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर ऐसा किया है तो मतलब टेम्प्ररी होती है, वही बताऊंगी। फिर अगेन ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। और बाकी जो मेरे व्यूअर्स है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है गाइज़, लेकिन जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी असेंशन फास्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर के अंदर भी वो बदलाव आ रहा है। और ये जो बदलाव है ये डेस्टाइंड है गाइज़, मतलब ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि इसी तरीके से साइकिल्स यहाँ पर काम करेगी। जितना आपका कर्मा होगा उतना आपको सफ़र करना होगा। जब आपकी सफ़रिंग ख़त्म हो जाएगी तो थर्ड पार्टी को सफ़र करना होगा, राइट। तो ये सब साइकिल्स जो चल रही है वो इसी हिसाब से चल रही है। और यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सहा है गाइज, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है और ऑलरेडी भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं आप दोनों के रियूनियन के लिए। जैसे कि कल बहुत पॉजिटिव एनर्जीज थी तो आपके पार्टनर्स ने भी यहाँ पर प्रेयर्स की है गाइज़। उन्होंने भी आपको मैनिफेस्ट किया है, उन्होंने भी पूरे सच्चे दिल से आपको मांगा है गाइज़। आपके पार्टनर ने यूनिवर्स से भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया उन सब गलतियों की आपके पार्टनर ने भी यहाँ पर माफ़ी मांग ली है कि भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा पार्टनर मेरे लाइफ में दोबारा से भेज दीजिए। ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। तो आपके पार्टनर ने ये किया है गाइज, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको डाउट है आपके पार्टनर पर कि ये इंसान कैसे करेगा, इसे क्या पड़ी है मेरी, ऐसा नहीं है गाइज। जो चीज़ें दिखाई देती है वही सच नहीं होता है। बिहाइंड द सीन बहुत चीज़ें काम करती हैं, राइट। जो लोग प्रिटेंड करते हैं वो सच्चाई नहीं होती है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। आपके पार्टनर चाहे अपने आप को जितना भी स्ट्रॉन्ग दिखा ले, आपकी उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में खुश है या थर्ड पार्टी के साथ खुश है, ये बस एक दिखावा है। जिन भी लोगों के केस में आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर खुश हैं, तो ये दिखावा है। दिखावा इसलिए है कि उन व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी भी थोड़ा सा पेंडिंग कर्मा है या तो ईगो है। आपके पार्टनर के अंदर आज भी ईगो है, जिस वजह से वो मतलब सफरिंग्स में भी दिखावा कर रहे हैं। ये कुछ व्यूवर्स के लिए एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और बाकी के है बहुत हद तक कर्मा मिल चुका है गाइज। और ये इंसान आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव बन चुका है। आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है गाइज, लेकिन वो उनके अंदर एक फियर ऑफ रिजेक्शन है। उन्हें अब डर लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप
पूरी आपकी पावर में आ चुके हो, तो अब आपके पार्टनर को थोड़ा सा डर भी है उनके अंदर कि क्या अब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो ये जो एक इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ है वो एक आपके पार्टनर के अंदर भी है और थर्ड पार्टी के अंदर भी है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर उसे छोड़कर आपकी तरफ आएंगे और आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटी है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज पास्ट में कुछ चीज़ें ही इस तरीके से घटित हुई है जिस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है गाइस। फियर ऑफ रिजेक्शन ही ज़्यादा है और ख़ास करके ये इंसान अब ना आपको खोने से डर रहा है। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट यूनिवर्स ने मुझे दिया था आपके रूप में। आप एक बहुत मतलब स्पिरिचुअल इंसान हो, एक इनोसेंट सोल हो, प्योर सोल हो, आप एक भगवान के बच्चे हो, चोजन वन हो, और इस इंसान ने आपको पहचानने में भूल कर दी, चूक कर दी। और जैसे जैसे वक्त बीता है, जैसे जैसे इस इंसान के सामने थर्ड पार्टीज़ की असलियत आई है, इस इंसान को खुद के अंदर के ट्रॉमास का पता चला है, खुद के अंदर की इनसिक्योरिटीज़ का पता चला है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला है, आपके साथ कौन सा कनेक्शन है, ये सब चीज़ें इस इंसान को पता चली है। वैसे वैसे आपके पार्टनर को ये भी गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने मतलब यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को आपके रूप में जो एक गिफ्ट दिया था, एक डायमंड आप हो, उसे आपके पार्टनर ने खो दिया जाने अनजाने में। इस बात का एक रिग्रेट भी है आपके पार्टनर के अंदर। और अब जाकर आपके पार्टनर चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी गलतियां हुई वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये एनर्जी देखिए थर्ड पार्टी की भी समझ में आ रही है, बिकॉज आपके पार्टनर आजकल आपके अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और इन केस अगर थर्ड पार्टी ने आपके अगेंस्ट कुछ गलत बात की है तो आपके पार्टनर ने तुरंत ही जवाब दे दिया है। और इस बात से थर्ड पार्टी को बहुत बड़ी मिर्ची लगी है यहाँ पर बिकॉज उसके प्लान पूरे उसके अगेंस्ट ही चले गए हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पर कन्फ्यूजन में चली गई है कि आखिरकार ऐसा क्या चमत्कार हुआ है, आपने ऐसा क्या कर दिया है कि अब आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर रूड हो रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी का कर्मा है जो लौट कर उसकी तरफ आ रहा है। आपके हंसते खेलते परिवार को उसने बर्बाद करने की कोशिश की है, तो घूम फिर कर तो उस पर बैकफायर होगा ही होगा। और गाइज ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ फेस कर चुका है। इसने किसी अपने को खो दिया है, इसने कुछ पैसों के जो इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स थे, जो बहुत ज़्यादा लालच था, वहाँ पर भी कुछ नहीं बचा है इसके हाथ में। तो ऑलरेडी इसने बहुत कुछ कर्मा फेस किया है, लेकिन फिर भी ये आज भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने में ही लगी हुई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस थर्ड पार्टी का आगे कुछ सही होने वाला है। बहुत बहुत बुरी एनर्जीज़ है गाइस। कुछ एनर्जीज़ ना ही बताऊँ तो अच्छा है, आप देखोगे और आपको सुनाई देगा। इतनी ख़राब एनर्जीज़ है यहाँ पर। आज भी ये वही कर रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर अगेन उसके माइंड में वही चलता रहता है, कचड़ा उसके माइंड में भरा पड़ा है जो स्पेल वर्क का होता है। उसके अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकती, बिकॉज इसके अंदर वो खुद के अंदर वो प्योरिटी है ही नहीं है कि अपने सच्चाई के साथ वो किसी इंसान का दिल जीत सके। इंसान इतना प्योर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए ना, कि अगर वो किसी से प्यार करता है ना, तो जो उसे खोता है ना वो पछताएगा वो इंसान, ऐसा प्यार करना चाहिए। लेकिन ये थर्ड पार्टी का ऐसा है कि मतलब ये आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि कब ये छोड़कर जाएगी मुझे, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। और अगर फैमिली भी है, बिल्कुल भी इन लोगों के बीच में कुछ भी प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट नहीं है गाइस। जो एक माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होता है, प्यार होता है, केयर होता है, या एक पिता के बीच में, ये इनका फैमिली बॉन्ड ही नहीं है गाइस। यहाँ पर एनर्जीज ही मुझे नहीं पिक हो रही है। ये बस मतलब जो दिखावे के रिश्ते नाते होते हैं, या बस बोलने के लिए माताजी है, पिताजी है, बच्चा है, बहन है, भाई है, बस ये वाली एनर्जीज है। ये लोग ना पास्ट के दुश्मन लग रहे हैं यहाँ पर मुझे, पास्ट बर्थ के दुश्मन है। और इस लाइफ में वो दुश्मनी एक दूसरे से क्लियर करने के लिए इनको ब्लड रिलेशनशिप में डाला गया है। बिकॉज ऐसा ही होता है गाइज, जहाँ पर बहुत हैवी कर्मा होता है ना, वहाँ पर लोग ब्लड रिलेशनशिप में आ जाते हैं वो कर्मा क्लियर करने के लिए, राइट। तो यही वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर और उनके घर वालों के बीच में दिखाई दे रही है।
बिकॉज़ जो अपने होते हैं ना वो कभी अपनों को ही नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने अपनों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। और जो भी माता पिता अपने बच्चों से सच में प्यार करते हैं ना, वो अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का सैक्रिफाइस करते हैं। जो सच में प्यार करते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को ये पसंद है ना, तो ठीक है, उसकी खुशी के लिए वो ये करियर करना चाहता है, चाहती है, कर लो। अगर ये इंसान तुझे पसंद है, पहले बैकग्राउंड चेक तो ज़रूर करेंगे, सही इंसान है आपके लिए या नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी रिश्ता बना लो। अगर वो इंसान सही है तो ज़रूर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है, तुम खुश हो तो कर लो। लेकिन यहाँ पर आप इतने ज़्यादा अच्छे होने के बावजूद अगर इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट है, तो ज़रूर ये पास्ट बर्थ के दुश्मन है गाइस। इसलिए आपके पार्टनर को यहाँ पर वो इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और अब आपके पार्टनर की बारी है उनका बदला लेने की। अब आपके पार्टनर उनसे बदला लेंगे, राइट। और थर्ड पार्टी को लगेगा कि किसी ने स्पेल वर्क किया है, तो अब उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो मेंटालिटी है, वो उस पर छोड़ दीजिए, उसके कर्मा पर छोड़ दीजिए। आपको बस आपका इनर वर्क करना है और आपको पॉजिटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ाना है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है। गॉड ब्लेस यू ऑल।